देखो वर्टिसिक्स अपन जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 का जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे पिछले पार्ट के अंदर, अभी जो अपन पार्ट करा था पार्ट 17 की बात चल रही है। देखो पार्ट 17 में दिखाऊँ आपको तो ये वाला, इसके अंदर तुमने देखा होगा यार ये वाला फॉर्मूला x1 y2 माइनस वाई वन किस तरह निकाला था, इसके बारे में भी बात करी गई थी अपनी। मतलब वो ये यार कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बस एक्सपेंड हुआ है। 1/2 अपन लगाते हैं, 1/2 लगाते क्यों हैं वो भी तुम्हें पता है। देखो इसलिए लगाते हैं 1/2। ये क्या होता है, ये बेस इंटू हाइट मान लो, कुछ भी मान लो, और इससे दो वो बनते हैं, क्या बनते हैं, जैसे भाई अगर 1/2 बेस इंटू हाइट है ना, और प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या बन गया है, बेस इंटू हाइट बन गया है। ऐसे 1/2 का कॉन्सेप्ट निकला हुआ है, तो वो मतलब नहीं है, वो तो मैंने चलो आपको एक्स्ट्रा में कुछ बता दिया। तो ये वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के किस तरह फाइंड करते हैं, तो यार कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल सा है। आपको अगर मतलब मैं अगर बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन लिख के बताऊं तो देखो कैसे लिखेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखना बिल्कुल एग्जाम में किस तरह लिखेंगे, आप लिख सकते हो वी नो, वी नो डेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices whose vertices, वर्टिसेस की स्पेलिंग देख लेना, VERTICES होता है भाई, CES, वर्टिसेस आर। कितनी दे रखी है, अब अपन को ये दे रखी है, लेकिन अपन लिखेंगे बिल्कुल स्टैंडर्ड में। जैसे भाई क्या कर, x1 y1 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, है ना। फिर उसके बाद आर गिवन, देन फिर वो फॉर्मूला लिखोगे तुम। देखो बढ़िया लिखे, बढ़िया कैसे लिखते हैं ये बता रहा हूँ मैं। फिर आप लिखोगे भाई x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब अपन को गिवन क्या है, गिवन है कि इफ़ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन में तो तुम लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 4 यूनिट। लिखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये वाली वैल्यू को तो पहले इस फॉर्मूला में पुट करना है। कर दो इस वाली वैल्यू को पुट, कैसे करोगे, डेल इक्वल टू, इधर 1/2 आता है यार, ये भूला मत करो, 1/2 K04002 K04002, ठीक है, और 1 1 1। फिर उसके बाद आपको करना है एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कर दो यार। एक्सपेंड करेंगे 1/2, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर के, ये तो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो -2, -0 से -0 मतलब कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो अगर इधर -0 आ गया लास्ट में मल्टीप्लाई करके ज़ीरो, तो ज़ीरो बना देगा, तो इसको तो अपन लिखेंगे ही नहीं, इसको तो स्किप कर देते हैं। +1, 4 × 2 4 2 8 -0, ठीक है, ये कर दिया। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके तुम पूछ सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है यार, कुछ भी नहीं करना, 1/2 है, -2 क्या आ जाएगा, -2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के +8। अब जो ये 2 है, 2 इससे डिवाइड होगा तो ये माइनस के हो गया, और ये प्लस का 4 हो गया। दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, माइनस का के प्लस का 4। तो अब एक बार बताओ, जो ये के की वैल्यू आई है, के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे जाना है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट गिवन था, देखो आपने पढ़ा हो क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए केव द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। ये चीज़ अगर गिवन है तो आपको क्या है, क्या है बुक के अंदर लिखा हुआ था, एक लाइन आपने अगर देखी हो तो, नहीं देखी हो तो मैं बता देता हूँ। जब भी आपको एरिया ऑफ ए ट्राइंगल गिवन होता है ना, तो आपको दो वैल्यू लेनी है। कैसे दो वैल्यू लेनी है, जो ये डेल की वैल्यू है ना, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल +-4
पॉजिटिव भी लेनी है और नेगेटिव भी लेनी है। ये बुक ने दे रखा है तो ये आपको लेनी ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि एरिया इज गिवन तो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपन को करना होता है। तो देखो पहले अपन करेंगे +4 लेंगे, +4 लिखा डेल की जगह, तो डेल चल रहा था +4, ये -k+4 +4 है और ये +4 है, तो एक वैल्यू तो k की कितनी मिल गई, ये तो मिल गई यार k = 0। ठीक है, अब एक बार मैं लूँगा -4 = -k और +4, +4 इधर जाएगा तो ये -8 माइनस से कट जाएगा, तो k = मिल गया अपन को, k = मिल गया 8। तो एक k की वैल्यू मिली 0, एक k की वैल्यू मिली 8। तो इस तरह सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। अब दूसरा क्वेश्चन में लाया था 20040k, इसको तुम सॉल्व करना, ऐसे ही सॉल्व होगा ये भी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी वैल्यू तो मुझे बताना k की क्या वैल्यू निकली। ठीक है, इसका भी क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। तो अब आपके लिए एक हिंट है कि इसकी वैल्यू तुम फाइंड करना और बताना क्या निकली है, क्या यही निकली है या इससे अलग निकली है। और बाकी एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग यार वो भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल से ही बता दूंगा या फिर वो तो तुमको आता होगा, नहीं आता होगा तो तुम कमेंट करना। एक क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, इसके एक्सरसाइज में क्या था, एरिया निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के करना, और उसके बाद फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग यूजिंग डिटर्मिनेंट, ये आता है बस। ये 3 बेसिक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद अपन पहुंच जाएंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पे, जो अपना मेन बेसिक पर्पस है। ठीक है, तो आज के लिए यार इतना ही रखते हैं।